सेवक मसरूर भी था। ये देख वो दोनों काफी डर गए। दरअसल खलीफा जब भी रात को किसी सेविका के यहाँ जाते थे तो सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जाता है। शमसुन्निहार ने अपनी सेविकाओं के साथ खलीफा का स्वागत किया। वह आगे बढ़ी और उसने खलीफा के पैरों पर सिर झुकाकर सम्मान किया। खलीफा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पैर मत पड़ो, बल्कि मेरे पास बैठो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। शमसुन्निहार खलीफा के पास बैठ गई और एक गाने वाली को इशारा कर गाने को कहा। उसने एक जुदाई का गीत गाना शुरू कर दिया। खलीफा को लगा कि यह उनके न रहने से शमसुन्निहार अपने दुख को इस गीत के जरिए जता रही है, लेकिन सच तो यह था कि वह गाना शमसुन्निहार और शहजादे के बिछड़ने के दुख की कहानी बयां कर रहा था। गाना सुनकर शमसुन्निहार को चक्कर आ गया और वह नीचे गिर पड़ी। सेविकाओं ने दौड़ कर उसे संभाला। वहीं शहजादा भी उधर गीत सुनकर दुखी होकर बेहोश हो गया, लेकिन व्यापारी ने उसे संभाल लिया। थोड़ी ही देर में वह सेविका व्यापारी के पास आकर शमसुन्निहार का हाल बताए और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। ये सुनकर व्यापारी ने कहा कि तुम देख नहीं रही हो कि शहजादा बेहोश है, ऐसी हालत में हम बाहर कैसे जाएंगे। ये देख सेविका ने जल्दी से पानी और बेहोशी में सुलगाने वाली दवा दी, जिससे शहजादे को होश आ गया। इसके बाद सेविक उन दोनों को खुफिया रास्ते से बाहर उस दजला नदी के पास ले गई। वहां पहुंचकर सेविका ने धीरे से एक व्यक्ति को आवाज लगाई, जो नाव लेकर वहां आ गया। सेविका ने दोनों को नाव पर बिठाकर विदा किया। शहजादे की हालत अब भी खराब थी। व्यापारी उसे खुद को संभालने को कहता समझाता। वह कहता, हम लोगों को बहुत दूर जाना है। अगर इस बीच हमें किसी सिपाही ने देख लिया तो वे हमें चोर समझेंगे और हमारी जान मुसीबत में पड़ सकती है। बहुत डरते हुए और खुदा का नाम लेते हुए दोनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन शहजादे की मानसिक हालत अब भी ठीक नहीं थी और उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी। शहजादे की ऐसी स्थिति देखकर व्यापारी चिंता में पड़ गया। इसी बीच अचानक उसे याद आया कि यहाँ पास में ही उसका एक दोस्त रहता है। वह शहजादे को अपने उस दोस्त के यहाँ ले गया। उसके दोस्त ने उन्हें बैठने के लिए कहा और पूछा कि वे ऐसी हालत में कहां से आ रहे हैं। व्यापारी ने असली वजह को छिपाते हुए कहा, एक आदमी के पास मेरे कुछ रुपए उधार थे। मुझे जब पता चला कि वह नगर छोड़कर भाग रहा है तो मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। मेरे साथ यह जो आदमी है, उस भगोड़े व्यक्ति के बारे में जानता है। इसी ने उसका पीछा करने में मेरी मदद की, लेकिन अचानक बीच रास्ते में ये बीमार हो गया और वह भगोड़ा भागने में कामयाब हो गया। व्यापारी के मित्र ने दोनों को रात भर रहने के लिए स्थान दिया और शहजादे की देखभाल के लिए वैद्य बुलाने की सोचा। हालांकि व्यापारी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, ये रात भर आराम से सोएगा तो सुबह घर जा सकेगा। ये सुनकर दोस्त ने दोनों को सोने को कहकर वहां से चला गया। वहीं शहजादे की हालत ठीक न होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने सपना देखा कि शमसुन्निहार बेहोश होकर खलीफा के पैरों पर गिर गई है। वह अचानक जागकर रोने लगा। जैसे तैसे रात बीती और सुबह होते ही व्यापारी ने दोस्त से विदा लिया और शहजादे को अपने साथ अपने घर ले आया। अपने लिए घर वालों की चिंता देख उसने बहाना बना दिया कि काम के सिलसिले में उसे अचानक बाहर जाना पड़ गया था। शहजादा कुछ दिनों तक व्यापारी के घर पर ही रहा। फिर कुछ दिनों बाद शहजादे के रिश्तेदार आए
और उसे घर ले गए। विदा होते समय शहजादे ने व्यापारी से कहा कि तुम मुझे शमसुन्निहार की खबर देते रहना, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। व्यापारी ने शहजादे को दिलासा दिया कि वह ठीक होगी और एक न एक दिन उसकी खास सेविका जरूर कोई समाचार लेकर आएगी। ये सब होने के कुछ दिनों बाद व्यापारी शहजादे से मिलने उसके घर गया तो देखा कि वह बहुत बीमार था और उसके कई रिश्तेदार और वैद्य वहां उसके पास बैठे थे। उन्होंने व्यापारी को कहा कि हकीम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस पर किसी भी दवा का असर नहीं हुआ। तभी शहजादे ने आंखें खोली और उसने जब अपने सामने व्यापारी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद थी कि व्यापारी शमसुन्निहार की कोई खबर लेकर आया होगा। शहजादे ने वहां बैठे सभी लोगों से जाने को कहा। उनके जाते ही शहजादे ने व्यापारी से कहा, दोस्त, देखो शमसुन्निहार के प्यार में मेरी क्या हालत हो गई है। मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त मेरी हालत देखकर परेशान है। उन्हें मेरी हालात की असली वजह नहीं पता है। मैं उन्हें असली कारण बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बड़ी हिम्मत मिली है। क्या तुम्हारे पास शमसुन्निहार की कोई खबर है? व्यापारी ने उसे बताया कि शमसुन्निहार की सेविका अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर शहजादा रोने लगा। व्यापारी ने दिलासा देते हुए कहा कि वह चिंता न करे, आज नहीं तो कल शमसुन्निहार की सेविका जरूर आएगी और कोई अच्छी खबर लाएगी। इतना कहकर व्यापारी अपने घर आ गया और घर आने पर उसने देखा कि शमसुन्निहार की सेविका उसका इंतजार कर रही है। उसने व्यापारी से शहजादे के बारे में पूछा। व्यापारी ने सारी बातें और शहजादे की हालत उसे बता दी। सेविका ने बताया कि शमसुन्निहार की भी कुछ ऐसी ही हालत है। उसने कहा कि जब वह उनको छोड़कर महल वापस लौटी तो देखी शमसुन्निहार बेहोश थी। खलीफा भी सोच में पड़ गए कि वह क्यों बेहोश हो गई। उन्होंने सभी सेविकाओं से कारण जानना चाहा तो सभी ने उनसे असली वजह छुपा ली। वहीं जब शमसुन्निहार के होश में आने के बाद खलीफा ने उनसे कारण पूछा तो स्वामिनी ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह खलीफा के आने की खुशी में बेहोश हो गई थी। यह सुनकर खलीफा को तसल्ली हुई और उसने शमसुन्निहार को आराम करने की सलाह दी और वहां से चले गए। सेविका ने आगे कहा कि उसके बाद स्वामिनी ने मुझे पास बुलाकर तुम लोगों का हाल पूछा। मैंने उन्हें आपके जाने की खबर तो दी, लेकिन शहजादे के बेहोश होने की बात नहीं बताई। रात भर मैं उन्हीं के साथ थी। वह रात भर शहजादे का नाम ले लेकर रोती रही। सुबह खलीफा के आदेश से हकीम आया, लेकिन दवा दारू से कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। 2 दिन बाद जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने और शहजादे का समाचार लाने को कहा। व्यापारी ने कहा, शहजादा बिल्कुल ठीक है, किंतु शमसुन्निहार की बीमारी की बात सुनकर परेशान है। उनसे ये भी कहना कि वह खलीफा के सामने ऐसा कुछ न कह दे कि जिससे हम सब मुसीबत में फंस जाए। सेविका के वहां से जाने के बाद व्यापारी शहजादे के घर गया। उसने शहजादे को शमसुन्निहार की सेविका के आने की बात बताई और उसके द्वारा कही गई सारी खबर सुनाई। शहजादे ने व्यापारी को अपने यहाँ रात भर के लिए रोक लिया। अगली